कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं वैगायनो विरहकातर आजुहावो पुत्रेतु तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बार नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजमान थे। उनके सामने श्री शौनक जी महाराज कथा रस के रसिक उनसे इस प्रकार से बोले। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान आपकी प्रतिभा है, इसलिए कोई सार गर्भित कथा आप हमको सुनाएं जो सुनने में भी रसमयी हो। मम कर्ण रसायनम, भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाला जो विवेक है उसकी वृद्धि कैसे हो। और ये वैष्णव लोग, भगवान के भक्त, ये माया मोह से अपना पिंड कैसे छुड़ाते। ये इस समय घोर कलयुग है, जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। क्या इनके उद्धार का, इनके शुद्धि का भी कोई उपाय है जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ हो, पवित्र से भी पवित्र हो, भगवान की प्राप्ति कराने वाला जो साधन है उसको हम सुनना चाहते हैं। चिंतामणि अगर किसी को मिल जाए तो मानो उसको संसार का सुख मिल गया। अगर कल्पवृक्ष की सन्निधि मिल जाए तो स्वर्ग का सुख मिल गया। पर कोई समर्थ गुरु किसी के ऊपर प्रसन्न हो जाए तो योगियों को भी दुर्लभ जो वैकुंठ है उसे प्रदान कर देते हैं। सूत जी कहने लगे, शौनक जी, आप भगवान के परम भक्त हैं, तो हम विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों का सार, संसार के भय को निवृत्त करने वाला, भगवान की भक्ति को बढ़ाने वाला, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला साधन हम आपको बताते हैं। आप थोड़ा सावधान होकर के सुने। ये काल रूपी एक व्याध है जो संसार को ग्रस रहा है। उस काल के मुख में जाने से जो डरते हों उनके भय को नष्ट करने वाला ये श्रीमद्भागवत शास्त्र सुखदेव जी ने इसको परीक्षित के लिए कहा है। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम एतस्माद् परम किंचिन मनःशुद्ध्यै निविद्यते। कहते अंतःकरण को पवित्र करने के लिए तो ये सबसे सुंदर साधन है, किंतु जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य एकत्रित होता है तब ये श्रीमद्भागवत श्रवण करने को मिलती है। कहते हैं कि ये परीक्षित को जब कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी बैठे सभा में, तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास आए और प्रणाम करके कहा, भगवान, ये सुधा का जो कलश है आप हमसे ले लो, इनको देवताओं को सुधा पान करा दीजिए और कथामृत का पान तो आप हमको कराएं। तो सुखदेव जी ने विचार किया, अरे क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचक क्व मणिर महान। अरे कहाँ तो ये देवताओं तुम्हारा ये अमृत और कहाँ ये भगवान की मंगलमयी कथा, इसकी समता तुलना करना चाहते हो। अपने अमृत से ये कथामृत को तुम लेना चाहते हो। तो ये दो जो क्वा शब्द हैं ये महान अंतर को सूचित करते हैं। क्व सुधा और क्व कथा लोके क्व काचक क्व मणिर महान। कहाँ कांच और कहाँ एक मणि। इस प्रकार से विचार करके भगवान सुखदेव जी ने देवताओं की खिल्ली उड़ा दी।
और उनको भक्त अभक्त समझ करके कहना ये भगवान के भक्त नहीं है, ये श्रीमद् भागवत की कथा तो भक्तों के लिए सुनाई जाती है। और ऐसा निश्चय करके उन देवताओं के लिए श्रीमद् भागवत का देव जी ने श्रवण नहीं कराया। अरे ये तुम्हारा जो अमृत है ये तो पुण्य नाशक है, और ये कथामृत है ये पाप नाशक है। ये तुम्हारा जो अमृत है केवल स्वर्ग में अजरता अमरता प्रदान करता है, और श्रीमद् भागवतामृत जो है जीव को सदा के लिए मुक्त कर देता है, मोक्ष प्रदान करता है। श्रीमद् भागवती वार्ता स्वराणामपि दुर्लभा, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ये देवताओं को भी दुर्लभ है, किंतु मर्त्यानाम, मनुष्यों के लिए फिर क्या नहीं किया। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षे पुरा धाता की विस्मृता, ये परीक्षित का मोक्ष देख करके कहते हैं ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। जो सर्प के काटने से मरता है, शस्त्र से मर जाता है, इन ऐसे व्यक्तियों की गति नहीं होती, परंतु 7 दिन में ही परीक्षित का जो मोक्ष देखा ब्रह्मा जी ने तो उनको आश्चर्य हुआ, और उन्होंने तुला बांध करके संपूर्ण साधनों का तोलन किया। तो लघु लन्यान जातानी गौरवेण दम महत, सब साधन हल्के पड़ गए, और ये सबसे उच्च और महान गौरव वाला शास्त्र रहा, साधन रहा। सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन से ये समझा कि श्रीमद् भागवत तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही है। इसके का पाठ करने से, श्रवण करने से तत्काल वैकुंठ रूपी फल मिलता है, और सप्ताह श्रवण अगर विधि से किया जाए तो सर्वथा मुक्ति देने वाला है। पहले सनकादिक ऋषियों ने नारद जी के लिए इसको कहा था, सनकादि पुरा प्रोक्तम नारदाय दया करई। दयालु जो सनकादिक महर्षि हैं, इन्होंने नारद जी के लिए इसकी सप्ताह की विधि बताई थी। यद्यपि नारद जी ने तो 2 संप्रदाय हैं, एक शेषीय संप्रदाय, शेष संप्रदाय, एक तो जो है नारद जी ब्रह्मा जी की संप्रदाय में, तो ब्राह्मणी संप्रदाय, शेषी संप्रदाय। तो यद्यपि ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी ने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है, पर सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो सनकादिक महर्षियों ने नारद जी से जानी है। शौनक जी बोले कि सूत जी लोक विग्रह मुक्त से नारद से स्थिर है, कि नारद जी तो संसार के प्रपंचों से मुक्त हैं, एक जगह स्थिर रहते नहीं हैं, फिर सप्ताह श्रवण की विधि उन्होंने क्यों सुनी, उनको क्यों रुचि हुई। कहीं कहीं पाठ है लोक विग्रह युक्त से। नारद जी तो लोक संसार की खटपट इनको अच्छी लगती है, संसार का विग्रह बनाने में लगे रहते हैं, उनको कथा सुनने की क्यों रुचि हुई। लोक विग्रह युक्त से यही पाठ। एक जगह कथा आती है, एक बार श्री नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण सभा में बैठे थे तो एक कल्प वृक्ष का पुष्प ला करके उनको भेंट किया, और वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण आए तो वो पुष्प उन्होंने जो है रुक्मिणी के यहाँ ला करके उनको दे दिया। ये जान करके और सत्यभामा के यहाँ नारद जी चले गए। सत्यभामा ने नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया। नारद जी बोले कि सत्यभामा तुमने कल्प वृक्ष का पुष्प कभी देखा है? बोले महाराज मैंने तो नहीं देखा। तो देखो हमने आज कल्प वृक्ष का पुष्प ला करके भगवान को भेंट किया, और उन्होंने तुमको न दे करके रुक्मिणी को जाकर दे दिया। और आप तुम कहती थे तो भगवान श्री कृष्ण तो हमसे ही ज्यादा अनुराग करते हैं, हमसे ही प्रीति करते हैं। वहां जो है सत्यभामा जी रुष्ट होकर के और श्रृंगार नहीं किया, बोले नहीं, भगवान गए और जैसे उठ के प्रसन्नता से स्वागत करती थी, नहीं उठी, स्वागत नहीं किया, बैठी हैं।
भगवान ने पूछा वहां द्वारपालों से, या नारद जी तो नहीं आए कि महाराज अभी यही गए? तो भगवान समझ गए कि इनको ये, भगवान ने कहा तुम क्यों इस बात से क्यों रुष्ट होते? महाराज मैंने कभी जब रुक्मिणी को आप देते पुष्प परंतु मुझे दिखाए तो देते नहीं देते, तो तुम्हारे लिए हम कल्प वृक्ष स्वयं लाएंगे। भगवान जो है जाकर के फिर कल्प वृक्ष सत्यभामा के यहाँ स्थापित किया। तो उनमें कहीं कहीं बात है कि लोग विग्रह युक्त से इनको तो संसार में खटखट कराने का और प्रपंच लगता है अच्छा, तो वो सप्ताह क्यों श्रवण की विधि उन्होंने सनकादिकों से क्यों सुनी? सूर्य बोले कि सौनक जी अत्र ते कीर्तिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम। ये आगे की चर्चा बड़ी सुंदर है। भगवान सुखदेव जी ने हमको अपना ही शिष्य, प्रधान शिष्य समझ करके हमको कहा है ये कथा। एक बार ये बद्रीनारायण जो है वहां सनकादिक महर्षि लोग सत्संग के लिए गए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा और नारद जी बड़े उदासीन थे और उन्होंने नारद जी से कहा, नारद जी तुम शीघ्र ये भी कहां से आए हो? आपका मुख उदासीन क्यों है? इतनी शीघ्रता से कहीं आ रहे हो और कहां जा रहे हो? इदानीं शून्य चित्तोसी, इस समय तुम्हारा चित्त जो है व्याकुल मालूम होता है, मानो किसी का सारा धन ही चला गया हो। तो आप तो परम विरक्त हैं, आपके लिए ये उचित नहीं। क्या कारण है आपकी उदासीनता का? नारद जी बोले, महाराज मैं पृथ्वी पर गया सर्वोत्तम समझ करके, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु बंधनम, इन तीर्थों में भ्रमण करता हुआ मैं सर्वत्र गया, पर मैंने कहीं शांति नहीं देखी। ये कली जो अधर्म का मित्र कली है, सारी पृथ्वी से बाधित हो रही है। कहीं सच्चाई देखने में नहीं आती, तपस्या नहीं, पवित्रता नहीं, दया दान कहीं देखने में नहीं आता। उदरम भरिलो जीवा, सब लोग अपने पेट पालन में लगे हुए हैं। बड़ा का कूट भाषण, एक तो बड़े आलसी हैं लोग, उसमें भी बुद्धि उनकी मंद है, भाग्यरी उनके मंद है, शरीर में अनेक रोग हैं। और जो साधु संत कहाने वाले हैं वो सब पाखंडी हो गए। देखने में तो बड़े विरक्त मालूम होंगे, परंतु उनके यहाँ सब प्रकार का संग्रह देखा जाएगा। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में तरुणी की प्रभुता देखी जाती है। तरुणी का शासन, स्त्री का शासन घर में देखा जाता है। यद्यपि माता का शासन होना चाहिए, परंतु कहते हैं नहीं, तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। और एक महात्मा कहते हैं उसका भी शासन जब तक रहेगा जब तक वो तरुणी रहेगी, वृद्धा होने पर उसकी भी कोई नहीं मानेगा। साले जो हैं वो सलाहकार बने हुए हैं, कन्याओं का विक्रय देखा जाता है। लोभ के कारण स्त्री पुरुषों में आपस में कलह होता है। आश्रमों में यवन लोग रहने लगे हैं। देवता यतनान यत्र दुष्टैर नष्टान पुरुष, देवताओं के मंदिर दुष्टों ने नष्ट कर दिए हैं। नारद जी कहते हैं मैंने जाकर के तीर्थों में देखा, न कोई किसी योगी के दर्शन हुए, न कोई सिद्धि मिले, न कोई ज्ञानी, न सत्क्रिय न रहा। कलियुग रूपी दावा नहीं है, सारे साधनों को भस्म कर दिया। नारद जी कहते हैं कि हमको आश्चर्य है कि अब बाजारों में अन्न बिकने लगा है, अट्टशूला बनकर। इसका क्या तात्पर्य? तो अन्न से लेना चाहिए पका हुआ अन्न। अन्न तो बाजारों में मिलता था पहले, परंतु जैसे डबल रोटी आदत खाने की वजह से पहले ये पका हुआ अन्न बाजारों में नहीं मिलता था। तो अट्टशूला जनपदा,
बाजारों में अन्न बिकने लगा है। ब्राह्मण लोग जो हैं वो शिवशूला हो जाता है, वेद को बेचते हैं। ये वेतन लेकर के वेद पढ़ाने लगे, स्त्रियां व्यभिचारिणी हो गई। बोलो ये मैंने दोष, कलयुग के दोषों को मैंने देखा। और इस प्रकार से नारद जी कहते हैं मैं भ्रमण करते करते यमुना तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला हो चुकी है। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा है ऋषियों, तो एक तरुणी खिन्न मनस्क होकर के बैठी थी, दो वृद्ध पुरुष उसके पास पड़े हुए थे और वो उनकी सेवा कर रही थी और आंखों से आंसू बहा रही थी। और जो वो स्त्री थी जिसके पास दो वृद्ध पुरुष पड़े थे, उसकी सैकड़ों स्त्रियां सेवा कर रही थी, हाथ में पंखा लिए हुए। मैंने देखा रही ये कौन देवी है कि ये स्वयं इसके नेत्रों से आंसू निकल रहे हैं, उदासीन है, दो वृद्ध पुरुष इसके पास खड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी सुंदर देवियां इसकी सेवा कर रही हैं। ये कौन विलक्षण, क्या बात है। ये देख करके नारद जी कहते हैं उसके पास मिला गया, तो वो तो साक्षात भक्ति थी ना, तो उठ करके खड़ी हुई और उसने कहा भोगो साधो क्षण तिष्ठ। नारद जी थोड़ा ठहरिए, मेरी चिंता को दूर कीजिए, आपका दर्शन तो पापों को नष्ट करने वाला है, आपके वचनों को उससे हमको शांति मिलेगी। जब किसी के भाग्य का उदय होता है उस समय आप जैसे महात्माओं का दर्शन होता है। नारद जी बोले देवी तुम कौन हो और ये स्त्रियां कौन है जो तुम्हारी सेवा कर रही हैं, और ये दो पुरुष कौन है जो तुम्हारे पास खड़े हैं। तो उसने कहा नारद जी मेरा नाम भक्ति है और इमऊ में तनयऊ सुतऊ, कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है एक का नाम वैराग्य है। ये काल के प्रभाव से जर्जर हो गए और ये जो मेरी सेवा कर रही है ये गंगा आदि जो हैं देवियां हैं, नदियां हैं, मत सेवार्थम समागता। यद्यपि ये देवियां मेरी सेवा में उपस्थित हैं तो भी मुझे शांति मिली। देखो मेरी कथा सुनो, ये मैं द्रविड़ देश में तो मैं उत्पन्न हुई, कर्नाटक में निवृत्ति को प्राप्त हुई और महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं सम्मान हुआ और गुजरात में जाकर के मैं वृद्ध हो गई। तत्र घोर कलेर होगा पाखंडी खंडिता, पाखंडियों ने मेरे एक एक अंग का अनुष्ठान करने से मुझे खंडितान कर दिया। मेरे सांगोपांग मेरा मानोपासना लोग नहीं करते, मेरी एक एक अंग की उपासना करते हैं, तो खंडितान अंग का दुर्बला हम चिरन जाता। मेरे पुत्रों के है कि इस समय निस्तेज हो गई वृंदावन के प्रभाव से। यहाँ मेरे को ये नवीन रूप प्राण प्राप्त हुआ है, मैं युवती हो गई हूँ, परंतु ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं और ज्ञान और वैराग्य जो हैं ये वृद्धि हो गए, ये शिथिल हो रहे हैं। ये तो ठीक है कि माता वृद्धा हो और पुत्र तरुण हो, पर ये तो उल्टा है। मैं ये वृंदावन में आकर के मैं तो तरुण हो गई, युवती हो गई, और ज्ञान वैराग्य जो मेरे पुत्र हैं ये दोनों वृद्ध हो गए। अतः सोचान चात्मान विस्मयाविष्ट थे मानसा वह योग निधे धीमन कारणम चात्र मुहूर्त। इसमें क्या कहा नारद जी बोले देवी ने अभी जो है मैं अपने ध्यान करके इस बात को ठीक ठीक करके आपको बताता हूँ, मैं ज्ञान दृष्टि से आपको देख करके बताता हूँ। थोड़ी देर नारद जी ने नेत्र बंद करके और ध्यान किया और सोचा और बोले क्षण मात्र में ज्ञान का वाक्य मुझे निश्चरा। थोड़ी देर में नारद जी सब कुछ जान लिया उन्होंने और नारद जी बोले देवी देखो ये इस समय भयंकर कलयुग है, इसलिए सदाचार तो सदा वास्तव में सब नष्ट ही हो गया, योग मार्ग नष्ट हो चुका। ये प्राणी इस समय जो है अभासुर बने हुए हैं। यह संतो विषीदंती प्रहर्षंती साधव, जो संत हैं साधु संत हैं वो सारे इसमें दुखी हैं, क्लेश पा रहे हैं। जो दम्भी हैं उनके बड़े ठाक हो रहे हैं। पंडितों
रक्ते धैर्यंत यो धीमान सधीरा पंडितो सवा। इस समय पृथ्वी अस्पृश्य हो रही है, अनवलोक हो रही है, देखने लायक है। शेष भगवान के लिए भावुक हो रही है। और इस समय नत्वांत सुतई साकम को उपस्थित सांप्रतम ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए की ओर तो कोई आगे बढ़ता ही नहीं है। लोगों ने संसार के विषयों में राग होने के कारण उपेक्षा कर दी। उपेक्षिता रागांधे जर जर तेन संस्थिता। ये तो वृंदावन की महिमा से तुमको ये तो युवा अवस्था प्राप्त हुई है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन धन्य है जहां भक्ति महारानी सदा नृत्य करती रहती है। पर इनका कोई ग्राहक न होने के कारण वृंदावन में भी बड़े बड़े भक्त लोग हैं, पर वहां वैराग्य और ज्ञान का अभाव है। ज्ञान वैराग्य को लोग जो है स्वीकार नहीं करते। वहां भक्ति बोली कि महाराज नारद जी आप ये बताओ, महाराजा परीक्षित ने इस कलयुग को क्यों स्थापित किया, नष्ट ही क्यों नहीं कर दिया? कलयुग के आने पर ये संपूर्ण सार कैसे नष्ट हो जाता है? भगवान तो बड़े दयालु हैं, अपने सर्वत्र व्यापक परमात्मा सबके साक्षी हैं, अपनी आंखों से अधर्म को कैसे देख रहे? ये मेरा संदेश तो आप निवृत्त कीजिए। नारद जी बोले, देवी जिस समय भगवान ये धरातल को छोड़कर के वैकुंठ को जा रहे थे, उसी समय से कलयुग ने प्रवेश किया। ये संपूर्ण साधनों का बाधक है ये कलयुग। किसी भी साधन में प्रवृत्त हो जब किसी न किसी प्रकार से उसमें बाधा डाल देगा। महाराजा परीक्षित को ये मिला दिग्विजय करते हुए, पर परीक्षित तो सारग्राही थे। उन्होंने ये समझा कि अरे कलयुग में सारे दोष ही दोष थोड़े हैं, इसमें गुणवित हो है। यद फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक फलम केशव कीर्तना। जो फल समाधि योग आदि से नहीं मिलता, कलयुग में भगवत नाम कीर्तन से वो फल मिल जाता है। इसी एक विशेष गुण को देख करके उन्होंने कलयुग को जो है नष्ट नहीं किया। प्राणियों के कल्याण के लिए कहा कि ये तो सरल सा, कलयुग में तो सरल से साधन से ही प्राणी अपना कल्याण कर सकता है। ये नारद जी कहते हैं ब्राह्मण लोग जो हैं ये धन के लोभ से जहां तहां कथा सुनाने जो लग गए हैं, इसलिए कथा का सार ही चला गया। और ये तीर्थों में जो है ये दुष्ट लोग, नास्तिक लोग जो तीर्थों में निवास करने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का इशार चला गया। काम क्रोध महा लोभ तृष्णा व्याकुल चेतसा। वैसे तो हृदय में तो काम क्रोध आदि बस रहे हैं, बड़ी तृष्णा है, पर तपस्या का ढंग करते हैं, इसलिए तप का सारी चला गया। मन का विजय करने से, लोग पर विजय प्राप्त न करने से, पाखंड का आश्रय लेने से, शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल नहीं मिलता। ये पंडित लोग जो हैं पशुओं के समान पुत्रोत्पन्न करने में तो कुशल हैं, पर मुक्ति के साधन में इनकी प्रवृत्ति नहीं है। कहीं परंपरा से आई हुई वैष्णवता नहीं देखी जाती। अयंतु धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणा। और रहा भगवान को देख रहे हैं, भगवान तो कहते हैं कि ये तो इस कलयुग का ये धर्म ही है, ऐसा तो होना ही है इस युग में। तटस्थ कुंडली का अक्षर निकट स्थित, इसलिए भगवान सब कुछ देख रहे हैं। इस प्रकार से नारद जी के वचनों को सुना और भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। और भक्ति बोली, हे नारद जी आप धन्य हैं, मेरे बड़े भाग्य हैं, बड़े भाग्य से आपका दर्शन होता है। साधु नाम दर्शन लोके सर्व सिद्ध कर्म परम। संतों का जो दर्शन होता है तो संपूर्ण सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होता है। जयति जगत मायाम यस्ते पाया भवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलयेल ध्रुव पद्मपिया तो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति कहती है नारद जी आप धन्य हैं, आपकी जय हो जय हो। प्रहलाद जी तो
दर्शन असनिकम, ये राम नामोच्चारण महिमात्मकम, एक आपके वचन को मान करके ही उन्होंने अपना कल्याण कर लिया। ध्रुव जी को जो ध्रुव पद मिला है वो आपकी कृपा से मिला है। आप सब प्रकार से मंगलमय हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी बोले, देवी तुम दुखी मत हो, चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, तुम्हारा दुख नष्ट हो जाएगा। अरे जिसने द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी से परित्राता ये न कौरव कष्मला, कौरवों की सभा में द्रौपदी की जिन्होंने रक्षा की, गोपियों को जिन्होंने समाप्त किया, वो श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए। आप तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी प्यारी हो, परम प्रिया हो। आपके द्वारा भक्ति से जब भगवान बुलाए जाते हैं, वो तो नीचों के घर भी चले जाते हैं। सत्य आदि के युग में उसमें तो बोध और वैराग्य मुक्ति के साथ हैं। कलयुग में तो केवल भगवान की भक्ति ही मुक्ति का साधन है। इस प्रकार से एक निश्चित चिद्रूपा स्वरूपाम स्वाम सर्व, ऐसा निश्चय करके ही भगवान जो है सच्चिदानंद रूप हैं, इसलिए चिद्रूप भगवान ने चिद्रूपणी आपका जो निर्माण किया। परमानंद चिन्मूर्ति सुंदरी कृष्ण वल्लभ। कहते एक बार आपने भगवान से पूछा, हाथ जोड़ करके, बद्धांजलिम त्वया पृष्ठम किं करोमि। भक्ति ने भगवान से पूछा, महाराज मेरे लिए आज्ञा, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, अच्छा। भगवान ने आज्ञा दी, अरे मद भक्तान पोषे तुझे, अरे तू मेरे भक्तों को काम क्रोध आदिकों से मेरी भक्तों की रक्षा कर। भगवान ने तुमको यही आज्ञा दी, तो आप अपने भगवान के भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। अंगीकृतम प्रयास हुए, ये बात आपने अंगीकार कर ली कि मैं, हाँ महाराज, जो आपके भक्त होंगे उनकी मैं रक्षा करूंगी। भगवान प्रसन्न हो गए और मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में तुम्हें दे दिया। देखो यहाँ तो आपका एक माया का रूप है, वास्तविक मुक्ति का स्वरूप तो जो आप वैकुंठ में रहते हैं। पोषणम स्वेन रूपेण वैकुंठम तम करो, भक्तों का पोषण वैकुंठ में आप अपने वास्तविक रूप से करते हैं। भक्ति से जहाँ भगवान का स्मरण किया जाता है, भगवान तत्काल वहां पहुंच जाते हैं। ये उपेक्षा का कलव मंडो वृद्धव जातो सुतो करो। कलयुग में ज्ञान वैराग की लोगों ने उपेक्षा कर दी है, इसलिए ये वृद्ध हो रहे हैं। तो अभी तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं इनका बुढ़ापा कैसे निवृत्त हो इसके लिए मैं उपाय करूंगा। कलना सदृशत्व को युगो नास्त बराने देवी, कलयुग के समान विचार किया जाए तो कोई युग नहीं है। इस कलयुग में मैं तुम्हारी घर घर में तुम्हारी स्थापना करूंगा, प्रचार करूंगा भक्ति का। नारद जी ने भक्ति को बड़ा आश्वासन दिया। तपस्या से, वेदाध्ययन से, ज्ञान से, और जिससे जो सिद्धि नहीं मिलती वो भक्ति से मिलती है। प्रमाण तत्व गोपिका परिणाम जन्म सहस्रेण भक्तों प्रीति रह जाते। भगवान की भक्ति ये भी तो हृदय में बड़ी कठिनता से आती है। कलो भक्त भक्त्या कृष्ण पुरस्थिता, भक्त द्रोह करा ये चलते सीदंत जगत रहे। भगवान के भक्तों से जो द्रोह करते हैं, भक्ति से जो द्रोह करते हैं, वो दुख ही पाते हैं। अलम प्रतई अलम तीर्थई अलम योगी अलम मतई अलम ज्ञान प्रचाला भक्त रे वैक मुक्तिदा। बस, और सारे साधनों को छोड़ करके प्रेम से भगवान को अपनाओ। भगवान की भक्ति ही जीव का कल्याण करने वाली है। नारद जी ने भक्ति का महात्म्य जब स्पष्ट रूप से वर्णन किया तो भक्ति प्रसन्न हो गई। कहा, नारद जी आप धन्य हैं, मैं आपके अंतःकरण को छोड़ करके अब कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे सारे संकट तुमने निवृत्त कर दिए। अब इन मेरे जो पुत्र हैं ज्ञान वैराग, इनको किसी प्रकार से बोध हो, चेतना हो, इनको बल प्राप्त हो,
ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब तो नारद जी ने जो है तयोर बोधन मारे भी कराग्रेण विमर्दयन, ज्ञान वैराग्य सो रहे थे ना, तो उनको कराग्रेण, वैसे कराग्र नख होते हैं, नखई, चार जाति में एक वचन है नखई, बस कराग्र से उनको जो है हिलाया टुलाया। ज्ञान वैराग्य से हुए थे, नारद जी ने उनको खूब झकझोरा, अरे उठो उठो, उनको उनके कान के पास मुंह करके मुखम संयोज्य करणांते शब्द मुच्चे ही समुच्चरण जोर जोर से नारद जी बोले, अरे ज्ञान प्रबुद्धता, अरे वे उठ जाओ, अरे वैराग्य प्रबुद्धता, अरे उठो। जब नहीं उठे ऐसा कहने से तो फिर वेद का पाठ किया, वेदांग उपनिषदों का पाठ किया, गीता पाठ किया, भाई इससे ज्ञान वैराग्य उठे नहीं उठे। कथम चित्त उचित बोला, गीता आदि का पाठ करने से कुछ उन्होंने जमाई ली, उठे, फिर जमाई लेते हुए और फिर सो रहे, चेतना नहीं आई। इसलिए